बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सुजुकी GD110S का कंपेयर करेंगे होंडा CB125F के साथ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें CB125F लेना चाहिए या फिर सुजुकी GD110S लेना चाहिए। दोनों बाइक्स को अगर आप साइड बाय साइड खड़ा कर दें, आमने सामने खड़ा कर दें, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलेंगे। दोनों के साइज़ के अंदर, दोनों की बॉडी लैंग्वेज के अंदर, दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर और दोनों के फीचर्स के अंदर जो कंपनियाँ आप लोगों को दे रही है, किस प्राइस के अंदर दे रही है, इन दोनों बाइक्स की रीसेल वैल्यू क्या है, इन दोनों बाइक्स की पार्ट्स अवेलेबिलिटी किस तरह की है, ये तमाम चीज़ें लेकर आज मैं एक ऐसा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आप बहुत आसानी से अपनी सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आप लोगों ने अपनी पॉकेट के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक जोन सी भी बाइक लेनी होगी ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अगर सबसे पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पर इन दोनों बाइक्स की बॉडी लैंग्वेज के अंदर इन दोनों बाइक्स का दोस्तों साइज आ जाता है। साइज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो GD110S लेंथ वाइज 1900 mm की और विद वाइज 750 mm की और हाइट वाइज 1050 mm की मिल जाती है। अगर आप CB125F का साइज लेते हैं तो 2043 mm की लेंथ वाइज, 742 mm की विथ वाइज और 1095 mm की हाइट वाइज आप लोगों को मिल जाती है। दोनों बाइक्स का अगर आप वैसे कंपैरिजन करते हैं ना तो सुजुकी GD110S दोस्तों जिसका जो साइज़ बनता है ना होंडा CD70 के जितना बनता है, लेकिन जो CB125F का साइज़ है ना वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता है। नीचे वाले साइड के हिसाब से, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी अगर आप देख लेते हैं, लेंथ वाइज भी आप लोग देख लेते हैं, हाइट वाइज और चौड़ाई वाइज भी अगर आप देखते हैं ना तो ये बाइक बल्कि फील होता है, बड़ा फील होता है। इसके बरअक्स अगर आप GD110S के ऊपर बैठते हैं ना तो वो साइज़ में आप लोगों को छोटी मिल जाती है, लेकिन जहाँ पर अगर आप इन दोनों बाइक्स के इंजन को कंपेयर कर लेते हैं ना तो CB125F के अंदर 125 cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं मिलता है। इसके बाद सुजुकी GD110S के अंदर 113 cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। अगर मैं CB125F के दोस्तों हार्स पावर की बात करूं तो 10.7 हार्स पावर का इंजन 8500 RPM पे काम करता हुआ मिलता है। 10.2 न्यूटन मीटर का टार्क है, 7500 RPM पे जनरेट होता है। CBF के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें 56.6 बाई 49.5 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। CBF की कंप्रेशन रेशो 9.0 बाई 1 की आप लोगों को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप दोस्तों GD110S के हॉर्स पावर की बात करें तो 8 हॉर्स पावर का इंजन है, सेम 8500 RPM पे काम करता हुआ मिलता है। 8.5 न्यूटन मीटर का टार्क है, 5500 RPM पे जनरेट होता है और 51 बाई 55.2 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक यहाँ पर मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.5 बाई 1 की कंप्रेशन रेशो मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों इंजन के हवाले से अगर आप देखते हैं, अगर आपको तगड़ा इंजन चाहिए है, आपने बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करना है, बहुत हैवी काम करना है, तो यहाँ पर आपके लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस निकल कर आती है CB125F की इंजन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंजन मिल रहा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही अच्छा किस्म का तगड़ा इंजन मिल रहा है। इसके बरअक्स अगर आप GD110S का दोस्तों इंजन देखते हैं ना तो यहाँ पर इसका इंजन निमाना ज़रूर है। 100 cc से दोस्तों बिल्कुल ऊपर इंजन निकल कर आता है इसका काफ़ी। अगर आप इसका कंपेयर प्राइडर से करो ना दोस्तों तो फिर इसका कंपेयर यहाँ पर इंजन के हवाले से बन जाता है। लेकिन जहाँ पर 1 to 5 cc कैटेगरी के अंदर पावर के हिसाब से अगर आप देखते हैं ना तो सुजुकी GD110S का इंजन पावर के हिसाब से दोस्तों CBF से नीचे बनता है। ठीक है,
इसके बाद जहाँ पर जो बात आ जाती है इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल की, कंफर्ट लेवल जो दोस्तों दोनों बाइक्स का है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देयर इज़ ए हेल ऑफ डिफरेंस, क्योंकि सुजुकी GD110S के इंजन के अंदर दोस्तों आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। इस बाइक की राइड, मैंने दोनों बाइक की दोस्तों राइड ली हुई है। इस बाइक की राइड जो है ना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की, नरम नरम, बहुत ही जैसे बंदा इंसान जो है ना वो गद्दे पर बैठा होता है। बड़ी मज़ेदार किस्म की इसकी राइड है। जंपिंग यहाँ पर फील ही नहीं होती हैं, वाइब्रेशन यहाँ पर फील ही नहीं होती हैं। सुजुकी GD110S के फ्रंट और बैक शॉक्स जो है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप CB125F के फ्रंट और बैक शॉक्स की दोस्तों बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसके शॉक्स सुजुकी GD110S की निस्बत हार्ड ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने भी अनकंफर्टेबल नहीं है। इसके शॉक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक शॉक्स ऑयल डंप वाले मिलते हैं, बैक पर स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स मिल जाते हैं। सुजुकी के अंदर भी बैक जो शॉक्स हैं वो एडजस्टेबल स्विंग आर्म में मिल जाते हैं। कंफर्ट के हवाले से जो है ना सुजुकी GD110S दोस्तों यहाँ पर क्लियरली विन करती है CB125F को। लेकिन कंफर्ट के हवाले से अगर आप CBF को देखते हैं ना तो दोस्तों ठीक है ये विन नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका कंफर्ट इतना भी गया गुजरा नहीं है। इसका कंफर्ट फिर भी जितना भी है आपका जो होंडा CG125 सिंपल आ रहा है दोस्तों उससे फिर भी ऊपर निकल कर आता है। गोल्ड एडिशन से भी और जो स्पेशल एडिशन है उससे भी इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल कर आता है। इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज की। अब यहाँ पर मेन जो है ना मैच पड़ता है इन दोनों बाइक्स का। जो CBF है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो कारपेटर मिल रहा है वो लाइनअप वाला कारपेटर है, पुराना कारपेटर है, जो कि CG125F के अंदर भी आप लोगों को मिल रहा है, CD70 के अंदर भी मिल रहा है, प्राइडर के अंदर भी मिल रहा है। वही कारपेटर इन्होंने CBF के अंदर लगाया है। GD110S के कारपेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल बटरफ्लाई कारपेटर दोस्तों आप लोगों को मिलता है। फ्यूल एवरेज दोनों बाइक्स की अच्छी निकलती है, मैं ये नहीं कहता कि CBF की कम है, लेकिन अगर आप रिव्यूज़ देखते हैं ना दोस्तों तो जो CBF की फ्यूल एवरेज है वो शहर के अंदर 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की निकलती है। ये दोस्तों एवरेज स्पीड की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि शहर के अंदर आप लोगों ने रुकना भी है, चलना भी है, जंपिंग भी है, शहर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज अगर आप निकालते हैं ना तो इसकी 30 से 35 निकल आती है CBF की। अगर आप लॉन्ग रूट पर इसको लेके जाते हैं तो 35 से 40 निकलती है। बहुत सारे दोस्त जो 50, 60, 70 की स्पीड के ऊपर इस बाइक को रन करते हैं ना दोस्तों, उनकी फ्यूल एवरेज जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है। लेकिन जो इस बाइक का हुज्जम है, जो इस बाइक का लुकिंग जेस्चर है, उस हवाले से 50, 60, 70 की स्पीड पे इसको कोई नहीं चलाता दोस्तों। इसको ठीक ठाक खींच के चलाया जाता है, और जब आप इसको खींच कर चलाते हैं ना तो ये लॉन्ग रूट के ऊपर भी 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देता है CBF। अगर आप GD110S की फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी फ्यूल एवरेज 40 से 45, 50 किलोमीटर तो ये शहर में देता है। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट पर चलाते हैं और 70 से 80, 90 की स्पीड के ऊपर दोस्तों अगर आप इसको रखते हैं ना तो ये बाइक 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। इन दोनों बाइक्स का फ्यूल एवरेज के हवाले से देखा जाए तो CBF जो है वो नीचे है और GD110S जो है ना वो दोस्तों जीत जाती है। इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों फीचर्स की। अब फीचर्स के अंदर अगर आप दोनों बाइक्स के व्हील्स देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, दोनों ही बाइक्स के अंदर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। अगर फेंडर्स देखते हैं तो दोनों बाइक्स के जो फेंडर्स हैं ना दोस्तों, बैक और फ्रंट प्लास्टिक के मिल रहे हैं, हार्ड प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल रहे हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट पर अगर आप हेडलाइट देखते हैं तो दोनों ही बाइक्स की वाइज़र के अंदर मिल रही है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी हैं दोनों बाइक्स की। हेलोजन बल्ब यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉल मिलते हैं। लाइटिंग वाइज बहुत अच्छी है, इतनी माड़ी लाइट नहीं है। GD110S की लाइट उससे कंपैरेटिवली अच्छी मिल जाती है। अगर आप दोनों बाइक्स के मीटर देखते हैं ना तो दोस्तों मीटर के अंदर CBF के अंदर जस्ट आप लोगों को गियर इंडिकेटर की ऑप्शन नहीं मिलती है, बाकी तमाम ही ऑप्शन मिल जाती हैं। फ्यूल गेज की ऑप्शन भी मिल जाती है, RPM, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप GD110S का मीटर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गियर इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है, RPM भी मीटर मिल जाता है और ट्रिप मीटर भी मिल जाता है।
हैंडल बार की असम्बली देखें तो दोस्तों CBF में आप लोगों को किल स्विच की ऑप्शन नहीं मिलती है, जबकि सुजुकी GD110S के अंदर किल स्विच की ऑप्शन भी मिल जाती है और लेफ्ट साइड पर डिपर की ऑप्शन भी मिल जाती है। CBF के अंदर डिपर की ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलती है। अगर दोनों बाइक के टैंक का मुआवजा करें तो पेट्रोल टैंक जो है दोनों ही बाइक के खूबसूरत हैं। GD110S का जो टैंक है ना दोस्तों वो छोटा है, निमाना सा है, 9 लीटर का टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अगर आप इसका CBF का पेट्रोल टैंक देखते हैं तो दोस्तों 12.3 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप दोनों बाइक को बैक के हिसाब से भी देखते हैं तो बैक CBF की ज़्यादा खूबसूरत है GD110S की निस्बत। दोनों बाइक के चैन कवर देखें मेटल के अंदर मिल जाते हैं। सीट्स के हिसाब से अगर देखें ना तो दोनों ही बाइक के जो सीट्स है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिलती है। फैमिली के हवाले से अगर आप बाइक ले रहे हैं ना तो GD110S एक फैमिली बाइक के हवाले से बहुत अच्छी बाइक निकल कर आती है। इसकी निस्बत जो CBF का टैंक है ना इसके ऊपर आप बच्चों को सीटिंग नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद अगर दोनों बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तों बात करूं, CBF जो है वो 120 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रहा है आपको, और जबकि 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो GD110S की निकल कर आती है। GD110S कंपैरेटिवली नीचे से थोड़ी नीची है, ज़मीन से थोड़ी नीची है, ठीक है। ज़मीन पर अगर आप 2 या 3% इसके ऊपर बैठ जाते हैं ना तो दोस्तों ऊंचे जंपों के ऊपर ये निकलती है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल इतना कमाल का है कि कोई भी इसकी तरफ सोचता ही नहीं है। अब इसके बाद अगर टॉप स्पीड की दोस्तों बात करते हैं ना तो CBF की जो टॉप स्पीड है वो 100-110 निकल कर आती है, जबकि सुजुकी GD110S की टॉप स्पीड भी दोस्तों ये 100 क्रॉस कर जाती है। आप इसके ड्राइव वेट की बात करते हैं तो दोस्तों 108 किलोग्राम का ड्राइव वेट जो है ना वो GD110S का है, जबकि 122 किलोग्राम का ड्राइव वेट CBF का आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोनों बाइक की प्राइस की मैं बात करता हूँ तो जो CBF है दोस्तों वो आप लोगों को 3,91,000 रुपये का राउंड अबाउट मिल रहा है, जबकि GD110S की जो प्राइस है वो 3,60,000 रुपये की आप लोगों को मिल रही है। दोनों बाइक्स की अगर रीसेल वैल्यू की बात करें ना तो दोस्तों रीसेल वैल्यू के हवाले से CBF मार खाता है। इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप ले लेंगे, आप इसको यूज़ करें, बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन अगर आप रीसेल का नाम लेंगे ना तो फिर CBF जो है ना वो बीमार हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप GD110S आपने 0 मीटर लिया ना दोस्तों तो ये अच्छे खासे पैसे शुरू में कम करती है, लेकिन इसको कोई बेचता नहीं है क्योंकि जिसने भी लेना है अच्छे खासे पैसे भर के लेना है वो इसको नहीं बेचेगा। अगर वो बेचने जाता है इसका कस्टमर है, ठीक ठाक कस्टमर है, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, ये बिक जाती है, बहुत आसानी से बिक जाती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की दोनों बाइक की बात करें तो होंडा की पार्ट्स जो है वो हर जगह पे अवेलेबल आप लोगों को मिल जाते हैं और कंपैरेटिवली GD110S से सस्ते हैं। लेकिन GD110S के पार्ट्स भी दोस्तों मिल जाते हैं, हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा कॉपियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, चाइना मेड पार्ट्स आना शुरू हो गए हैं। इसके जो ओरिजिनल जर्मन पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। इसका फ्रंट वाइज़र जो है दोस्तों खाली 16,500 रुपये का वो आप लोगों को मिलता है। फेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है, सीट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इंजन के पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने तमाम चीज़ें दोस्तों आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब आपका माइंड है, आपके पास पैसे हैं, प्राइस में इतने ज़्यादा फ़र्क दोनों का नहीं बनता। ये एक 391 का है और एक 360 का है, 30 से 40,000 रुपये का दोस्तों फ़र्क निकल कर आता है। लेकिन अगर आपने शहर में चलाने के लिए एज़ वेल लॉन्ग रूट पर चलाने के लिए भी बाइक लेनी है, लॉन्ग रूट पर लेके जाना है, कंफर्टेबल बाइक लेना चाहते हैं, खामोश धीमे मिजाज की अच्छे जेस्चर वाली बाइक लेना चाहते हैं, आपके कमर में पेन होती है बाइक लॉन्ग चलाने से, तो फिर आपके लिए GD110S जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की ऑप्शन निकलती है। अगर आपने पावरफुल बाइक लेनी है, आपके पास पैसे भी हैं, रीसेल का आप लोगों को मसला नहीं है, आप चाहते हैं कि एक प्रोमिनेंट बन के आप सामने आए, तो इसके लिए CB125F की जो ऑप्शन है ना वो एक बेहतरीन किस्म की ऑप्शन निकल कर आती है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।